भारत एक खूबसूरत जगह है, लेकिन साथ ही उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ के विभिन्न स्थानों के बारे में आपको आज ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। ये रहस्य बहुत सारे घरों, किलों, राजा रानियों की कहानियों से घिरे हुए हैं। भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर माना जाता है कि भूत प्रेत का वास है। तो चलिए आज के इस वीडियो में टॉपिक से थोड़ा हटकर बात करते हैं। भारत के 10 हॉन्टेड हाउस के बारे में बताएंगे आपको, जो कि अपने रहस्यमय और डरावनी कहानियों की वजह से बहुत ज्यादा चर्चित हैं। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वास विला ऑन सेंट मैरी रोड। इस घर के बारे में आसपास के लोगों का कहना है कि ये घर अब एक वीरान भूत प्रेत आत्माओं का डेरा बन चुका है। अगर आप कभी सेंट मैरी रोड की तरफ सफर करते हैं तो आपको वहाँ एक विशाल घर नजर आएगा, जो कि अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ी कई कहानियां आज भी जिंदा है। इस घर का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान 1943 में किसी अंग्रेज द्वारा किया गया था। बाद में ये घर उसने अपनी 2 बेटियों डॉजली और वेरा को तोहफे में दिया। कहा जाता है बाद में किसी अंग्रेज माफिया की इस पर नजर आ गई, क्योंकि ये घर बहुत ही सुंदर और एक खुली जगह पर था। इस वजह से लाना माफिया अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते थे ताकि डोजली और वेरा उनको वो घर बेच दे। उन्होंने इस घर को नहीं बेचा, जिसके चलते 2001 में उन्हीं माफियाओं ने उन दोनों की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये घर हमेशा के लिए वीरान हो गया। इसके बाद यहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल गतिविधियां होती हैं, जैसे कि रात में पियानो की आवाज आना, अजीबोगरीब शोर का होना, खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना, रात में रोने की आवाज आना और भी कई रहस्यमय चीजें और आवाजें यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अनुभव की है। नंबर 2, कुंदन बाग। दोस्तों, कुंदन बाग जो कि हैदराबाद में है, इसकी चर्चा तब ज्यादा फेमस हुई जब एक रोज चोर रात में कुंदन बाग में चोरी करने के लिए गया। तब उसने वहां एक महिला और 2 बच्चों की लाश देखी। अगले दिन बदकिस्मती से चोर पकड़ा गया और पुलिस वालों को उसने सब कुछ सच बता दिया। पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले तीनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें पुलिस को शक था कि इनकी हत्या चोर ने की है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला जिसने पुलिस को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो लाशें 3 या 4 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि वो लाशें पूरे 6 महीने पुरानी थी और इनके मरने का कारण जहर था। अब पुलिस के इस केस में अच्छे से इन्वॉल्व होने का बनता ही बनता था। पुलिस इन्वॉल्व हुई और पूछताछ शुरू हुई। आसपास के लोगों ने बताया कि इस घर में एक फैमिली रहती थी, जिसमें 4 लोग थे, पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता, और पता करने के लिए लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चिल्लाने की तो कभी किसी के रोने की, और बहुत बार इस फैमिली के बच्चे रोते रहते थे और अपने गार्डन में बैठे रहते थे। लोगों ने इसके बारे में ये तक कहा कि इस घर में एक बार एक तांत्रिक बाबा को भी आते हुए उन्होंने देखा है, और फिर एक दिन अचानक से इस घर का पति चला गया और उसके बाद उसको कभी नहीं देखा गया। और उसके बाद जो लोगों ने इस घर में घटनाएं देखी वो काफी ज्यादा अजीब थी। एक दिन किसी ने देखा कि इस घर की बच्चियां अपने गार्डन में खेल रही थी और हाथ में खून से भरी हुई बोतल थी, और लोगों को इस घर से रात में अक्सर आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई बचाने के लिए उनको पुकार रहा है। बहुत बार लोगों ने इस फैमिली से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो भी बात करने जाता उसे वो महिला कुल्हाड़ी से डराकर भगा देती। और लोगों का कहना ये भी है कि उसके बच्चे और उसकी माँ मोमबत्ती जलाकर घर के चक्कर लगाती थी। कभी कभार तो खून की बोतल बालकनी में खिड़की में लटका देती थी। इस घर का कोई भी सदस्य काम नहीं करता था। घर में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ भी नहीं आता था, ना न्यूज़पेपर, ना केबल। कुछ लोगों ने पुलिस वालों को इस बात पर यकीन करने से भी मना कर दिया कि उस घर में लोग मरे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक खून से भरी हुई बोतल लिए हुए एक महिला को इस घर में देखा। खैर जो भी हो, इस केस के बाद ये घर हॉन्टेड माना जाने लगा और ये केस एक मिस्ट्री बन गया। नंबर 3, हाउस नंबर W13 at GK सेकंड इन दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बने इस घर में अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि इस घर को लोग भूतिया घर के नाम से जानते हैं। हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया की वेबसाइट में बताया गया है कि ग्रेटर कैलाश हाउस नंबर W13 प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर 1986 में एक ओल्ड कपल की हत्या कर दी गई और बाद में उनकी बॉडी को अंडरग्राउंड वाटर में डाल दिया गया। ये मामला तब सामने आया जब पुलिस को काफी समय के बाद उनकी डेड बॉडी मिली। तब से लेकर आज तक वो मकान वीरान हो रखा है। वीरान होने के कारण वहां से गुजरने वाले लोग इस घर को भूतिया बोलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उस घर में उस ओल्ड कपल की आत्मा आज भी भटक रही है। पुलिस उनके रिश्तेदारों को ढूंढने की बहुत कोशिश तो करती है, लेकिन उनका कोई रिश्तेदार मिला नहीं। नंबर 4, शारविले मेंशन। शारविले मेंशन ब्रिटिश युग में बनी बहुत पुरानी हवेली है। शिमला के सुंदर घने पहाड़ों में स्थित ये हवेली ब्रिटिश अधिकारी विक्टर बेले और उनकी पत्नी का घर था। उनके रहने से पहले वहाँ एक सेना अधिकारी रहता था। हवेली दिखने में काफी डरावनी लगती है और यहाँ इससे जुड़े कई किस्से वायरल भी हैं, जिस वजह से इस हॉन्टेड प्लेस में इसको गिना जाता है। इस हवेली को लेने वाले 2 परिवारों ने बताया कि घर के अंदर अनेक घटनाएं होती रहती हैं, जैसे एक ब्रिटिश आदमी जो कुछ ही पल में गायब हो जाता है। घर में चीजों का टूटना, गिर जाना और ये गतिविधियां काफी हिंसक और परेशान करने वाली हैं। हालांकि ये हवेली अभी एक भारतीय ने खरीद ली है,
जिसने पूरे घर का रिनोवेशन करवाया, फिर भी स्थानीय लोग घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का दावा करते हैं। नंबर 5, जमाली कमली मस्जिद। कुतुब मीनार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाली जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानी की वजह से काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमली की दीवारों के भीतर जिन्न रहते हैं जो कई किस्सों की वजह से चर्चित है। यहाँ पर होने वाली अनपेक्षित घटनाओं की वजह से लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। इस्लामी महापुरुषों की माने तो जिन्न मनुष्यों के समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने मनुष्यों को मिट्टी से और जिन्न को आग से बनाया था, इसलिए उनके पास अपने अस्तित्व की दुनिया है और दुनिया पार करने की शक्ति भी। बताया जाता है कि जिन्न इंसानों द्वारा छोड़ी गई जगह और खंडरों में रहते हैं और उस जगह को कभी नहीं छोड़ते। हालांकि वो किसी को बेवजह परेशान भी नहीं करते, मगर जब उनकी रहने वाली जगहों पर इंसान आने से परेशान होते हैं ना वो, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 6, थ्री किंग्स चर्च गोवा। गोवा का चर्च कई स्थानीय लोगों, भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी के द्वारा अपनी असाधारण गतिविधियों की वजह से काफी चर्चित है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 3 राजाओं की आत्माएं घूमती हैं। ये वो राजा हैं जो चर्च की संपत्ति के लिए लड़े थे, जिन्होंने एक दूसरे को मार डाला था। नंबर 7, फन हिल होटल ऊटी। फन हिल होटल जो अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से अब बंद हो चुका है। इस होटल ने फिल्म राज की शूटिंग के बाद बहुत नाम कमाया। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इस फिल्म में दिखाई गई घटनाएं यहाँ अक्सर होती रहती है। यहाँ किसी भी चीज के चीखने की आवाज तो कभी दरवाजों का एक खुल जाना लोगों को डरा देता है। इस होटल में होने वाली अजीब गतिविधियों की वजह से इसे भारत के टॉप भूतिया जगहों में से एक माना गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।